Hi students, how are you all? Hope all of you are doing well. Today we are going to start with the third unit of Standard 4. It is a lesson, a beautiful lesson. The name of the lesson is The Ugly Duckling. So children, अपनी बाल भरती book खोलें to page number 42. Lesson number 19, The Ugly Duckling. Ugly का मतलब होता है बदसूरत, बतख का बदसूरत बच्चा. लेसन का नाम है बतख का बदसूरत बच्चा. मदर डक वॉज रियली प्राउड ऑफ his 6 न्यू डकलिंग्स. मामा डक जो है उसने 6 बेबीज अपने हैच किए हैं अंडों में से, और अब उसे बहुत प्राउड फील हो रहा है अपनी 6 ब्यूटिफुल बेबीज पर. कैसे हैं बेबीज? दे वर सॉफ्ट, फ्लफी एंड येलो. बिल्कुल सॉफ्ट हैं, फ्लफी हैं और पीले पीले हैं, लाइक गोल्डन गोल्डन कॉटन बॉल्स. सच फाइन लिटिल डकलिंग्स. कितने क्यूट और कितने प्यारे हैं ये. बट द 7th वन वॉज वेरी डिफरेंट. ओ नो, 7th वन, 7वां बेबी ममा डक का बिल्कुल अलग है अपने 6 भाई बहनों से. इट वॉज बिगर एंड इट्स फेदर वर ग्रे एंड शैगी. It looks so ugly. मामा डक का 7वां बेबी जो था वो बहुत बड़ा सी था. उसकी बॉडी पे जो फेदर्स थे वो ग्रे कलर्स के थे. 7वें बेबी के बॉडी पे जो बाल थे, फेदर्स थे, वो ग्रे कलर के और शैगी थे. शैगी मीन्स लंबे, घने, गंदे, मैले कुचैले. इट लुक्ड सो अगली, और वो बिल्कुल गंदा सी दिखाई दे रहा था. बाकी की 6 बेबीज़ की तरह से कॉटन बॉल्स की तरह साफ साफ चमकता सुनहरा सा नहीं दिख रहा था. बिल्कुल गंदा सी, मैला कुचैला सी दिखाई दे रहा था 7वां बेबी. ऑल द सेम, मदर डक थॉट, इट्स माई बेबी डकलिंग. मामा डक ने क्या सोचा? सब एक जैसे हैं, ये तो मेरा प्यारा बेबी है. माँ के लिए तो सारे बच्चे एक समान होते हैं, चाहे वो खूबसूरत हो चाहे बदसूरत हो. इसलिए मामा डक ने क्या कहा अपने 7th बेबी को देख के? सब एक जैसे हैं, ये तो मेरा प्यारा बेबी है. शी लव्ड इट डियरली. वो अपने 7वें बेबी को बहुत प्यार कर रही थी. But the other 6 brothers and sisters didn't like the ugly duckling. But मामा डक के बाकी की 6 बेबीज जो फ्लफ़ी और येलो येलो कॉटन बॉल्स की जैसे ब्यूटीफुल थे, क्यूट थे, उनको अपना गंदा सा, मैला कुचैला सा, लंबे बालों, ग्रे बालों वाला ये भाई बिल्कुल पसंद नहीं था. When it waddled towards them, they turned their backs and ran away. Waddle means to walk with short steps like a duck. छोटे छोटे कदमों से उनकी तरफ जाना, किसी की तरफ जाना छोटे छोटे कदमों से, इसे वैडल कहते हैं. जब ये 7वां बेबी, मामा डक का 7वां बेबी डकलिंग, जब अपने बाकी 6 भाई बहनों की तरफ धीरे धीरे कदमों से जाता था, तो बाकी की 6 भाई बहन उससे चिढ़कर अपनी पीठ दिखाकर भाग जाते थे. उससे दूर दूर रहते थे. क्यों? वो उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो अगली था. The little ducklings would go for a swim every day to a lake nearby. मामा डक के 7 बेबीज नज़दीक में पाई जाने वाली एक लेक में जाते थे डेली स्विम करने के लिए. The ugly duckling wanted to join the others, but they didn't want him. बाकी की 6 डकलिंग की तरह 7वां डकलिंग भी अपने सारे भाई बहनों के साथ लेक में जाना चाहता था, उन्हें ज्वाइन करना चाहता था, उनके साथ स्विम करना चाहता था, खेलना चाहता था. बट ये 6 डकलिंग्स जो येलो कलर के थे, ब्यूटीफुल थे, वो इसे बिल्कुल भी अपने साथ लेना पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल अपने पास नहीं चाहते थे इसे. दे ऑलवेज स्वैम अवे फ्रॉम हिम. वो हमेशा इसके पास से दूर चले जाते थे, इसे अकेले छोड़ देते थे. ही वॉज लेफ्ट ऑल अलोन. इसे हमेशा अकेले छोड़कर बाकी के 6 डकलिंग्स इससे दूर चले जाते थे. वाई? क्योंकि वो इसे पसंद नहीं करते थे.
The ugly duckling swam better than the other ducklings, which did not please them at all. मामा डक का सेवेंथ बेबी, जो कि ग्रे कलर का ह्यूज सा बड़ा सा अगली डकलिंग था, वो अपने बाकी की 6 भाई बहनों से बहुत अच्छा स्विम करता था। उसे स्विम करना बहुत अच्छा आता था, बहुत महारत से स्विम करता था वो, जो कि बाकी की 6 भाई बहनों को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो अपने सेवेंथ भाई को इतना अच्छा स्विम करते देख कर के वो लोग जेलस हो जाते थे, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। They teased him about his ugliness. बदला लेने के लिए बाकी के 6 भाई बहन सेवन डकलिंग को क्या करते थे, हमेशा इसका मजाक उड़ाते थे, इस पर आवाज़ कसते थे, इसे टीज करते थे। क्यों? इसकी अगलीनेस की वजह से, इसकी बदसूरती की वजह से हमेशा इसको टीज किया करते थे वो लोग, इसका मजाक उड़ाते थे। हिज ओनली फ्रेंड वॉज हिज मदर। सेवन डकलिंग की सिंगल फ्रेंड कौन थी? उसकी प्यारी माँ। माँ के लिए सारे बच्चे एक समान। मदर डकलिंग अपनी 7 बेबी से बहुत प्यार करती थी। अदर डक्स टोल्ड हिज मदर। पॉन्ड में जो बाकी की डक्स थी वो मामा डक से हमेशा पूछती थी, ऑल योर डकलिंग्स आर स्मार्ट। तुम्हारे सारे बच्चे कितने स्मार्ट हैं, बट दिस बिग फेलो लुक्स सो डिफरेंट। लेकिन ये जो एक 7th बच्चा है तुम्हारा, ये कितना बड़ा है, कितना भद्दा है, कितना गंदा लगता है और सबसे अलग लगता है। वाई इज़ ही सो अगली? ये इतना अगली क्यों है? ये बच्चा इतना बदसूरत क्यों है? बट हिज मदर ओनली सेड, ही इज़ माइन एंड आई लव हिम टू। लेकिन मामा डक हमेशा अपनी साथी डक से कहती थी, ये मेरा बेबी है और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। At last, feeling very lonely and sad, the ugly little duckling decided to leave the lake. बहुत दिनों तक सारी मजाक और आवाज़ें और ताने सब सहने के बाद अकेलापन महसूस करते हुए आखिरकार एक दिन अगली डकलिंग ने डिसाइड किया कि अब वो ये लेक छोड़ करके कहीं और चला जाएगा। He made his way to the river's edge and swam away with the river. उसने दरिया का किनारा पकड़ करके तैरना शुरू किया और दरिया के साथ बहुत दूर निकल गया। Wherever the poor duckling tried to seek shelter, जहाँ जहाँ इस बेचारे 7वें बदसूरत बच्चे ने पनाह लेने की कोशिश की, कहीं पर भी रुकने की कोशिश की, he found that he was always ridiculed by others. Ridiculed का मतलब होता है मजाक उड़ाना। उसने देखा कि जहाँ जहाँ वो रुकना चाहता है या पनाह लेना चाहता है, वहाँ वहाँ दूसरे डकलिंग्स या डक्स उसका मजाक उड़ाते हैं। Smaller birds, animals, even human beings poked fun at him. छोटी बड़ी बर्ड्स, जानवर, यहाँ तक कि इंसान भी हमेशा इसका मजाक उड़ा रहे थे। He became lonelier and more miserable. Lonelier means अकेला हो जाना, miserable means very unhappy, बहुत उदास। ये सब देख करके 7th अगली डकलिंग जो था बहुत अकेला और उदास हो गया। By and by he grew bigger and stronger. इसी तरह से दिन गुजरते चले गए। अब ये 7 डकलिंग जो था, अगली डकलिंग, ये धीरे धीरे बड़ा होने लग गया, बड़ा और स्ट्रॉन्गर, ताकतवर होता चला गया ये। बट वेन एवर ही लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन ही थॉट, पर पानी में स्विम करते समय जब भी वो अपने रिफ्लेक्शन को देखता था, जब अपने साए को पानी में देखता था, तो वो सोचता था, आई लुक सो अगली, मैं कितना बदसूरत हूँ। ही वॉज अफ्रेड टू लुक एट हिज ओन रिफ्लेक्शन। कभी कभी तो उसे अपने खुद के रिफ्लेक्शन को देखते हुए डर लगता था। ही हिड हिमसेल्फ इफ ही सॉ एनीवन कमिंग। वो अपने आप को छुपा लेता था
कहीं पर भी पानी में नहीं तो पानी में उगने वाली घास के बीच में अपने आप को छुपा लेता था जब वो अपनी तरफ किसी को आते हुए देख लेता था, बिकॉज वो उनको फेस नहीं कर पा रहा था अपनी अगलीनेस की वजह से। वन डे व्हेन ही वॉज हाइडिंग अमंग द रीड्स, रीड्स किसे कहते हैं बच्चों? रीड्स पानी के नज़दीक ग्रो होने वाली लंबी लंबी घास होती है जिसे नरकट भी बोलते हैं। तो वन डे व्हेन ही वॉज हाइडिंग अमंग द रीड्स, एक दिन जब वो पानी में उगने वाली बड़ी बड़ी घास के बीच में छुपा हुआ था, ही सॉ अ फ्लॉक ऑफ ग्रेसफुल वाइट स्वॉन्स स्विम पास्ट। उसने क्या देखा? बड़ी ही खूबसूरत वाइट कलर के हंसों का एक फ्लॉक देखा, झुंड देखा उसने जो वहां से गुजर रहा था। They were the most beautiful birds he had ever seen. जब उसने इन खूबसूरत हंसों के झुंड को देखा तो सोचता ही रह गया, देखता रह गया। उसने आज तक इतना खूबसूरत परिंदा या इतनी खूबसूरत बर्ड्स नहीं देखा था। उसने सोचा, हाउ वंडरफुल टू बी लाइक देम, कितना अच्छा होता अगर वो उनके जैसा होता तो। He said to himself, उसने खुद से ही बातें करते हुए क्या कहा, कितना अच्छा होता अगर वो भी इन वाइट खूबसूरत सफ़ेद हंसों की तरह होता। Then came winter with cold winds and snow. दिन गुजरते गए, अब क्या सीज़न आ गया? विंटर सीज़न आ गया। ठंड कोल्ड के साथ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, स्नो पड़ रही है, बर्फ़ गिर रही है। Without any shelter, the poor duckling was frozen in the snow. क्योंकि 7 डकलिंग के पास कोई भी घर नहीं था, बिना घर के ये बेचारा सा डकलिंग फ्रोजन हो गया स्नो में, जम गया बिल्कुल स्नो में। A kind man saw him. इस जमे हुए फ्रोजन हुए स्नो में लिपटे हुए पुअर डकलिंग को एक रहमदिल आदमी ने देखा। He broke the snow and saved the duckling. उसने इसके ऊपर से 7 डकलिंग के ऊपर से बॉडी के ऊपर से उस रहमदिल आदमी ने बॉडी के ऊपर से सारी बर्फ हटाई और उसकी जान बचाई। Soon it was spring. अब बहारों का मौसम आ गया है, ठंड चली गई है, अब बड़ा ही खूबसूरत सा मौसम आ गया है, सीज़न आ गया है स्प्रिंग, जिसमें नए नए फूल खिल रहे हैं, नए पत्ते निकल रहे हैं। द डकलिंग हैड नाउ गेन्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. अब इस 7th बेबी ने बहुत सी ताकत जमा कर ली है। ये 7th बेबी अब बड़ा हो गया है और बहुत ही ताकतवर हो गया है। Again, he found his way to the river's edge and swam further away. इसने फिर से रिवर का किनारा पकड़ा और किनारे से होते हुए ये रिवर के साथ तैरते तैरते बहुत दूर निकल गया। One fine morning, when he flapped his wings against his sides, एक बहुत ही खूबसूरत सी सुबह में, फ्लैप्ड करना मतलब अपने पंखों को झाड़ना, अपने पंखों को फड़फड़ाना, हिलाना। When he flapped his wings against his sides, he rose high into the air. एक बहुत ही खूबसूरत सी सुबह जब इसने अपने पंखों को हिलाया, फड़फड़ाया ज़ोर से, तो ये उड़ने लग गया अचानक से। He rose high into the air. उड़ते हुए ये हवा में ऊंचा निकल गया। He flew on and on till he found himself in a beautiful fragrant garden. अब जब उड़ने लग गया ये अपने पंखों की मदद से, तो इसे उड़ने में बड़ा मज़ा आने लग गया। ये उड़ता गया उड़ता गया उड़ता गया, यहाँ तक कि वो एक ब्यूटीफुल और खुशबूदार गार्डन में पहुँच गया। From a thicket close by came 3 beautiful white swans, rustling their feathers and gliding lightly over the smooth water. करीब की झाड़ियों से 3 खूबसूरत से वाइट स्वॉन्स अपने परों को फड़फड़ाते हुए, लहराते हुए, अपने फेदर्स के सहारे, परों के सहारे ग्लाइड करते हुए, बहुत स्मूथली उड़ते हुए धीरे धीरे पानी पर
उतर गए। द डकलिंग रिमेंबर्ड द लवली बर्ड्स। 7 डकलिंग को पहले देखे हुए जो वाइट स्वॉन का फ्लॉक था वो याद आ गया। He was afraid to meet them, but he felt a strange longing to be with them. ये जो अगली डकलिंग था अब बड़ा हो चुका था ये उनसे मिलते हुए डर रहा था, फिर भी वो उनके साथ जाना चाहता था, उनसे मिलना चाहता था, उनसे मिलने की चाह इसके मन में आ रही थी। He made up his mind to approach them. उसने अपना माइंड प्रिपेयर किया, उसने अपने दिल में सोचा, अपने दिमाग में सोचा कि मुझे इनसे मिलना है, इनके पास जाना है, इनको अप्रोच करना है। अप्रोच करना मतलब किन्हीं के पास जाना, किसी से मिलना। नो मैटर हाउ बैडली दे ट्रीटेड हिम लेटर ऑन। भले ही वो उसके साथ कितना भी बुरा सलूक करें तो क्या हुआ, लेकिन वो उन खूबसूरत बर्ड्स को मिलना चाहता था। He swam towards the beautiful birds and bowed his head down to the surface of water. उसने उन खूबसूरत बर्ड्स की तरफ तैरना शुरू किया और उनके नज़दीक पहुंचते ही उसने अपनी गर्दन नीचे पानी पर झुका ली। And what did he see in the clear stream below? और गर्दन झुकाते के साथ उसने पानी में क्या देखा? His own image. उसने अपना खुद का रिफ्लेक्शन क्लियर वाटर में देखा। No longer a dark, grey, ugly bird. अब वो बड़ा सी, भद्दा सी, बदसूरत सा डकलिंग नहीं रह गया था। अब वो चेंज हो चुका था in a graceful and beautiful swan. अब वो एक बहुत ही खूबसूरत और ग्रेसफुल स्वॉन में चेंज हो चुका था। द अदर स्वॉन्स swam around the newcomer and welcomed him. अब बाकी के जो बर्ड्स थे, स्वॉन्स थे, जो वाइट कलर के थे, वो सब इसको वेलकम कर रहे थे, इसके पास आ रहे थे। अब कोई इससे दूर नहीं जाना चाह रहा था, अब कोई इसको नापसंद नहीं कर रहा था, डिसलाइक नहीं कर रहा था, कोई इससे हेट नहीं कर रहा था। अब सब इससे मिलना चाह रहे थे, अब सब इसके पास आना चाह रहे थे। The bird that had lived a miserable life as an ugly duckling was a swan after all. वो बर्ड जो अभी तक पैदा होने के बाद से, अंडे में से निकलने के बाद से एक बहुत ही मिजरेबल लाइफ, बहुत ही बुरी और मायूस ज़िंदगी गुजारता आया था। क्यों? एज एन अगली डकलिंग। लोग उसे बिल्कुल नहीं पसंद करते थे, खुद उसके भाई बहन उसे लाइक नहीं करते थे, सब उसका मजाक उड़ाते थे, उससे नफरत करते थे। एज एन अगली डकलिंग जो अपनी मायूस ज़िंदगी गुजारता आया था, अब वो टोटल चेंज हो चुका था। He curved his slender neck and cried joyfully from the depth of his heart. He curved his slender neck. इसने अपनी लंबी पतली सी खूबसूरत नेक को कर्व किया और खुशी से अपने दिल की गहराइयों से इसने चिल्लाया, I never dreamed of such happiness as this while I was an ugly duckling. जब मैं छोटा बच्चा था, एक बहुत ही बदसूरत डकलिंग था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना खुश हो सकता हूँ, मुझे इतनी खुशी मिलेगी आगे ज़िंदगी में, मैं इतना खूबसूरत भी बन के निकल सकता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी लोग इतना लाइक करेंगे, इतना पसंद करेंगे। सो बच्चों, यहाँ हमारा ये लेसन फिनिश होता है। आई होप आपने खूब इन्जॉय किया होगा इस लेसन को। इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है? अपनी किसी भी कमी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, उससे हमें फाइट बैक करना चाहिए। बच्चों, हम अपने हर नए वीडियो में एक स्मॉल टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। लेसन या पोएम आपको कितना समझ में आया उसे चेक करने के लिए लिंक में दिया गया टेस्ट आप ज़रूर अटेम्प्ट करें और अपना फाइनल स्कोर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, अपने ट्यूशन और स्कूल फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियोज़ को शेयर करें।
अगली वीडियो के प्रायर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड पेशेंटली वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन, बाय।